नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं तो वॉइस क्लियर है, आवाज स्पष्ट है कि नहीं। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे। आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है, बहुत ही शानदार, जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज आप लोगों के लिए। आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देंगे उस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उन प्रश्नों को आज की क्लास में कराने वाले हैं और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आज की क्लास में हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ताकि रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। चलिए, बहुत अच्छे, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। ये रीजनिंग का दोस्तों 11 नंबर का क्लास है। इससे पहले 10 क्लास हो चुकी है। अगर आप नहीं देखे पीछे वाली क्लास तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छे। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन टेस्ट के तौर पे भी रखे हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे आप सभी स्टूडेंट देंगे। चलिए फटाफट बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये सीरीज का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है, श्रृंखला दिया गया है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क में इन चारों विकल्पों में से क्या आएगा आप सभी को बताना है। देखिए कैसे हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है बहुत लोगों को। देखिए सीरीज की संख्याओं को ध्यान से देखिए, 0 है, 6 है, उसके बाद से 20 है, उसके बाद क्या है 42 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अंतर के आधार पे देख रहे हैं। देखिए 0 से 6 देखा जाए तो 6 का अंतर है, 6 से दोस्तों देखा जाए 20 तो 14 का अंतर है, 20 से 42 देखा जाए तो 22 का अंतर है। ठीक है, देखिए तो अंतर के आधार पे समझ में आ रहा है। 6, 14, 22 नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ लीजिए। 6 से 14 8 है, 14 से 22, 14 से 22 क्या है 8 है। ध्यान दीजिएगा, थोड़े से समझिएगा। यहां पे और अगर 8 का डिफरेंस लिया जाए तो 22 8 क्या होगा 30, 30 और 42 मिलके क्या हो जाएगा, 30 और 42 मिलके कितना हो जाएगा 72। अगर दो स्टेप में देखें तो आप समझ रहे होंगे। देखिए 6 8 14, 14 8 22, ध्यान दीजिए 22 8 30, तो 30 का डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा 72 होगा। ये रहा मेथड 1, ये क्या रहा मेथड 1 रहा, पहला तरीका। अभी एक और तरीका बता रहे, देखिए पहले ये समझिए, ये क्लियर है, सभी को समझ में आया। हाँ, दो स्टेप में देखेंगे तो समझ में आ रहा है। अच्छा क्लियर है। दूसरा तरीका बताए, यह आपका मेथड 1 रहा, पहला तरीका रहा। दूसरा तरीका देखिए, ये जो 0 है, ये जो 0 है ये क्या है 0 का स्क्वायर प्लस 0। ये क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6। ये क्या है आगे देखिएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20। ये दूसरा मेथड बता रहे हैं। अभी देखिएगा कंफ्यूजन कहीं पे भी होगा बताइएगा, बताएंगे। देखिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से आगे क्या होगा 6, 2 2 का डिफरेंस बढ़ रहा है। ठीक है, 2 2 प्लस हो रहा है तो 4 2 क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 6 जा 42। समझ में आया। आगे देखिए 0 2 4 6 तो आगे होगा 8, यानी यहां क्या होगा 8 का स्क्वायर प्लस 8, 8 ही 64 8 72, क्या होगा यहां पे 72, जो कि यहां पे दिया हुआ है क्या होगा 72 होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये दूसरा मेथड है, उम्मीद करते हैं दूसरा मेथड भी आप समझ गए होंगे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, फटाक से आंसर दीजिए तो देखिए कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड है और एग्जाम में ये एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं बहुत बार। तो इसका आंसर आप लोग देंगे। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 9 का संबंध 243 से है तो 6 का संबंध किससे होगा इन चारों विकल्पों में, इसका आप लोग आंसर दे। देखिए 9 का संबंध किससे है, 9 का संबंध है 243 से, 243 से। पूछ क्या रहे हम लोगों से, पूछ रहे हैं कि 6 का संबंध किससे होगा। देखिएगा आपको पहले यह देखना है ना कि ये 9 को 243 कैसे लिखा है। देखिए 9 को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। अगर 9 का स्क्वायर करे तो क्या होगा 9 गुने 9 81 होगा, और 81 का ये कितना गुना है 8 3 के 24, 3 गुना है। क्या है ये 3 गुना किया है, स्क्वायर करके 3 गुना, 3 एकम 3, 3 बटे 24, 243। ये स्क्वायर करके ऐसे लिखा है। तो अब आप आगे वाला का भी स्क्वायर करके ऐसे लिखेंगे, देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका, हो रहा है तो आंसर।
देखिए यहां पे 6 है, 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, और 36 गुने 3 करेंगे, 36 यही 108 गुना करें, 3 6 का 18 का 8, हासिल 1 3 3 9 1 10, 108। क्या 108 किसी ऑप्शन में है? हाँ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। संख्या का स्क्वायर करके सर 3 गुना हो रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही, लॉजिक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी टाइप का क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 7 का संबंध 77 से है, तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क पे इन चारों विकल्प में से कौन सा होगा। यानी 3 का संबंध उसी प्रकार से क्या 81 से है, 11 का संबंध 143 से है, 6 का संबंध 24 से है, या 8 का संबंध 64 से है। बताइए तो इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा। जिस प्रकार से दोस्तों 7 का संबंध 77 से, किससे है 77 से, उसी प्रकार से बताना है कि किसका संबंध किससे होगा। देखिए सिंपल है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सोचना है, समझना है, सोचेंगे समझेंगे तभी समझ में आएगा। 7 से 77 हुआ, 7 से 77 हुआ तो हुआ क्या, सिंपल भाषा में देखा जाए। देखिए आप बोलेंगे 70 जोड़ दिया है, तो आप देखेंगे और किसी संख्या में 70 जोड़ा है ना, ऐसे नहीं जोड़ नहीं रहा है। अगर गुना के सेंस में से देखे तो 7 गुने 11 किया, 11 सत्ते 77। अब देखिएगा यहाँ पे देखेंगे 3 गुने 11 करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 3 गुने 11 33 होगा, 11 11 121, 6 गुने 11 66, 8 गुने 11 11 88, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा जब अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, ये गुने में क्या किया है। अगर गुना में देखा जाए तो 11 किया है, गुना में क्या किया है 11 किया है, थोड़ा सा समझिएगा, गुने में क्या किया है 11 किया है। तो अब इसको देखेंगे क्यों ये 11 ही किया है। 7 के बाद देखिएगा, 7 के बाद 9 11, अगर विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या की, लेकिन यहां पे 9 क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर देखा जाए तो 7 के बाद अगला जो प्राइम नंबर आएगा वो क्या आएगा 11 आएगा। अगर प्राइम नंबर की बात करें ऐसे सोचे तो 3 प्राइम नंबर है, 3 के बाद अगला 5, 3 5 15 ना, 11 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा 13 आएगा, 12 नहीं आएगा। तो 11 गुने 13, 11 गुने 13 अगर करेंगे तो 13 एकम 13, 13 हम 130, 13 143, 143 दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा 11 13, क्यों होगा, क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा 143 होगा, यहां पे 11 13 नहीं 143 143 होगा। क्यों, क्योंकि अगला जो प्राइम नंबर है वो है 13, तो 11 गुने 13 143, 11:143, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। ये हो क्या रहा है, नेक्स्ट प्राइम नंबर, यहां पे लिख देते हैं अगला अभाज्य संख्या, अगला अभाज्य संख्या से गुना हो रहा है। क्या हो रहा है, अगला अभाज्य संख्या से गुना हो रहा है, नेक्स्ट प्राइम नंबर से गुना किया जा रहा है। तो 11 प्राइम नंबर है, अगला 13 है, तो 11 गुने 13 143, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, गलत, ऑप्शन नंबर बी सही। समझ में अब आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, टेस्ट पे रखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या टेस्ट के तौर पे रखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। क्या है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो एक बार लॉजिक क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों के सामने ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए टेस्ट के तौर पर इस प्रश्न को रखते हैं। प्रश्न है, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। इसको एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन कौन सा शब्द है, दुनिया, मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया, एशिया, महाराष्ट्र, भारत, बताएं, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर आप शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, विचार करेंगे, तो ये शब्द क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, एशिया कहाँ है, दुनिया कहाँ है, भारत कहाँ है। थोड़ा सा अगर आप सोचे तो आपका प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। क्या होगा, प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। आप देखिए पहले देखेंगे दुनिया, दुनिया तो बहुत बड़ी हो गई ना, मुंबई, मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र की अगर बात करें 2 3 5 की, ध्यान दीजिएगा 2 3 5 की, तो गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट की बात नहीं करें, इंडिया गेट कहां है, नहीं दिल्ली, दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहां है, मुंबई में है। तो पहले अगर बात करें तो छोटा से स्टार्ट करेंगे, बड़े की तरफ चलेंगे, ठीक है, या बड़े से स्टार्ट करेंगे, छोटे की तरफ जाएंगे। तो अगर बात करें, अगर आप चाहें तो इसको बड़े से लिख सकते हैं, बड़े से भी लिख सकते हैं। बड़े से लिखने का मतलब क्या है, बड़े से लिखने का मतलब है सबसे बड़ा क्या होगा, एशिया या दुनिया, सबसे बड़ा होगा दुनिया, ठीक है। दुनिया का देखिए, दुनिया सबसे बड़ा हो गया। अगर बड़े से बात करें, अगर देखा जाए तो एक से कोई स्टार्ट नहीं है, सभी स्टार्ट है कहां से, गेटवे ऑफ इंडिया से। लेकिन आप इसको बड़े से भी लिख सकते हैं, बड़े से छोटे की तरफ, और बस इसी को क्या करेंगे, पलट देंगे।
तो आपका आ जाएगा। देखिए आप बड़ा से ही लिखिए, कोई बात नहीं, छोटा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया है कहां? मुंबई में है। मुंबई है कहां? महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र का एक शहर है। ये महाराष्ट्र कहां है? भारत में है। भारत कहां है? भारत है एशिया में। एशिया कहां है? दुनिया में। ऐसे भी कर सकते हैं। या आपको नहीं पता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, बड़े से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? दुनिया। दुनिया के अंतर्गत क्या आएगा? दुनिया के अंतर्गत आएगा एशिया। एशिया के अंतर्गत आएगा क्या? भारत। ये 6 नंबर। उसके बाद से क्या आएगा? भारत के अंतर्गत क्या आएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक राज्य है, ये 5। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई आएगा। मुंबई एक क्या है? शहर है, 2 नंबर। मुंबई के अंदर क्या आएगा? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई शहर में है, तो ये हो गया 3। तो 1465 नहीं है ना? देखिए तो इसको बस उल्टा कर दीजिए, 3 2 5 6 4 1। देखिएगा 3 2 5 6 4 1 किसी में है, 3 2 5 6 4 1 ऑप्शन नंबर है। ऐसे भी कर सकते हैं, बस इसको क्या करना है? पलट देना है। छोटे से बड़े की तरफ जाइए या बड़े से छोटे की तरफ, जो भी ऑप्शन में हो आंसर देंगे। हाँ चले आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। चलिए टेस्ट के तौर पे रखते हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, पलक श्वेता से दाएं 7वें स्थान पर है। पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर की ओर से क्या है, यह बताना है। देखिए बोल क्या रहा है, एक बार देखिए। अब मिक्स टाइप का आंसर देते हैं और बोलते हैं नाम लीजिए सर, गलत आंसर देते हैं, नाम लीजिए। 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पे, इसमें 74 लड़कियां इस पंक्ति में बैठी हुई हैं। श्वेता जो है बाएं छोर से, बाएं छोर मतलब इधर से, ये बायां छोर है ना, इधर से अगर काउंट किया जाए तो श्वेता यहां पे, कहां पे? श्वेता, यहां लिख देते हैं श्वेता। श्वेता कहां है? बाएं छोर से 27वें नंबर पे। अगर इधर से काउंट किया जा रहा है तो ये 27वें नंबर पे है। बोल रहा है पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है। श्वेता के दाएं 7वें स्थान पे, यानी कि अगर बाएं छोर से देखा जाए, बाएं छोर से देखा जाए तो 34वें पे हो जाएगी। या आप ऐसे करेंगे, पहला दूसरा। देखिए श्वेता के क्या बोल रहा है? दाएं कितने? 7वें। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां। यहां पे कौन है? यहां पे है पलक, यहां पे पलक। अगर बात करें 27 के बाद 28 29 30 31 32 33 34, अगर देखा जाए इधर से बाएं साइड से तो ये 34वें नंबर पे हो गई। कितने नंबर पे? 34वें नंबर पे। बोल रहा है पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर की ओर से क्या है। अगर यहां से इधर से देखा जाए तो ये कितने नंबर पे है? टोटल कितने लोग हैं? 74। अगर बात करें 74 में से हम लोग क्या करें? 34 को घटा दे तो कितना हो जाएगा? 34 को घटा दे तो 40 होगा। 4 में से 4 जा 0, 7 में से 3 जा 4। अगर बात करें इधर कितनी लड़कियां हैं पलक के बाद, अगर इधर देखा जाए पलक के दाहिने, तो ये 40 है। 40 है तो 40 आंसर नहीं होगा। देखिएगा पूछ क्या रहा है? पलक का स्थान पूछ रहे। 40 तो लड़कियां हो गई उधर, 40 के बाद क्या होगा? 40 के बाद 41वां होगा। अगर इधर से बात करें पलक का तो 41वां। कितना होगा? 41वां। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा।